जय श्री राम। आज मैं अपने हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रचलित ईश वंदना अर्थात आरती, जिसको प्रायः हर धार्मिक कृत्य में हम बोला करते हैं, उनके विषय में आज आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रायः लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित आरती है, परंतु अगर इसको आप विस्तार से इसमें जो विषय सामग्री है आप देखें तो आपको लगेगा कि ये किसी भी देवता के लिए समर्पित आरती नहीं है, वरन ये पूर्ण परमेश्वर का स्तवन है। ईश्वर का गुणगान किया गया है, ईश्वर की महत्ता को दर्शाया गया है और कहा जाए कि ये निर्गुण निराकार परमात्मा की वंदना इसमें की गई है। क्योंकि देखिए, वो तो ठीक है, प्रारंभ पंक्तियां जगदीश, जगदीश का मतलब जगत का स्वामी अर्थात परमात्मा। इसी तरह से तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर गोचर नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से हम उसको नहीं देख सकते, तो निर्गुण और निराकार स्वरूप है उस परमात्मा का जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता। सबके प्राणपति, सबके का वो रक्षक है। किस विधि मिलूं दयामय, ठीक है कि हे परमात्मा तुम सबको रक्षा करने वाले हो। किस प्रकार से मुझ जैसा कुमति, माने मैं बुद्धि इतना समर्थ नहीं है, इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्शन लाभ कर सकूं, तो किस प्रकार से मैं तुमसे मिल सकूं, मुझे इसका मार्ग प्रशस्त करो। इसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। देखिए, बिल्कुल यहाँ और स्पष्ट कर दिया गया, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो। पार ब्रह्म के लिए तो ईश्वर का स्वरूप हो तुम। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें परमात्मा का किसी देव की स्तुति ना होकर संपूर्ण जगत के स्वामी, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसका गुणगान किया गया है। और ये कहा गया है कि तुम इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारा दर्शन लाभ नहीं किया जा सकता, तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम पार ब्रह्म हो, तो तुम मेरे कष्टों को दूर करो। तो इस तरह से जो ईश्वर के लिए से हम ये सब विनय करते हैं कि तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, दीन बंधु दुख हरता, तुम सबके स्वामी हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तुम करुणा के सागर हो, तुम अंतर्यामी हो, अर्थात सबको देख सकते हो पर सब तुम्हें नहीं देख सकते। हम तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा दर्शन करना बड़ा दुष्कर है एक साधारण जीव के लिए, पर तुम सब जगह व्याप्त हो। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि किसी धर्म में नहीं, आप किसी भी मजहब का व्यक्ति, इस निर्गुण निराकार और सर्वव्याप्त
पार परम ब्रह्म की स्तुति और स्तवन कर सकता है। अंग्रेजी में उसे गॉड कहते हैं, उर्दू में, फारसी में उसे अल्लाह कहते हैं, और यहाँ पर हम उसे ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से विषय विकार मिटाना के लिए सबसे में समर्थ परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि साधारण जीव सांसारिक विषयों में इतना लिप्त रहता है और उसकी ये संलिप्तता ही उसके दुख का कारण है। संसार में दुख का कारण ये सांसारिक भोग विलास, इन सब में हमारा व्यस्त रहना, इन विषयों में व्यस्त रहना, और इनमें कुछ जो मिल गया तो प्रसन्न हो जाना, और जो नहीं मिला तो उसके लिए दुखी हो जाना। और नहीं भी मिला, नहीं हमसे अच्छा अगर किसी दूसरे को मिल गया, हमें भी मिल गया, तो भी हमें परेशान होना कि अरे उसको इतना मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम इसमें किसी भी देवी देवता से कुछ मांग नहीं रहे हैं, उससे उस अखंड निराकार निर्गुण परम ब्रह्म जो ओम का स्वरूप है, उससे याचना कर रहे हैं कि हम आपके दर्श लाभ में समर्थ हों, हम हमारी दुख दर्दों को आप दूर करें। क्यों? क्योंकि आप तो सर्वव्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं, करुणा के समुद्र हैं, साक्षात आपकी कृपा हम पर हो है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति हमारी आपके प्रति हो, मतलब हम आस्तिक हों। आस्तिक का मतलब आस्था हो हमारी आप में, हमारी अंदर आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति हो। श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है? श्रद्धा की अगली श्रेणी भक्ति है। श्रद्धा तो परिवर्तित भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमने जैसे किसी सड़क पर जा रहे हैं, किसी संत या महात्मा को के आश्रम में देखा, और बड़े अच्छे साधारण वस्त्र तिलक लगाए, बोल रहा हमसे वाणी में, उसकी बड़ी मधुरता हुई, बड़े ज्ञान की बात हुई, हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो गई। परंतु अगर उसी पर व्यक्ति को एक जगह हमने बाद में ये देखा कि वो तो जो है वो बड़ा दुराचारी था, कपटी था, ऊपर वेश बनाए रहता था, और पकड़ा गया, 1 मिनट में वो श्रद्धा हमारी खत्म हो जाएगी। तो श्रद्धा के बाद क्या आता है? भक्ति। भक्ति हमारी वो भावना होती है कि जब हमारी अगाध श्रद्धा हो जाए किसी पर, जैसे उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा पर हमारी अगाध श्रद्धा है, और जब अगाध श्रद्धा होती है तो हम अपने उस आराध्य देव की किसी भी प्रकार की बुराई नहीं सुन सकते। हम सदैव उसके प्रति समर्पित रहते हैं, और वो कहलाती है भक्ति। भक्ति में व्यक्ति अपने आराध्य का बिल्कुल परम भक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैं इस आरती को कहीं भी किसी भी समय किसी भी देवता के लिए, परमात्मा के किसी भी स्वरूप के लिए, किसी भी धर्म में जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, उसके प्रति समर्पित की जा सकती है। तो इस तरह से ये ओम जय जगदीश हरे की ये छोटी सी व्याख्या। ओम का उच्चारण भी सही होना चाहिए, और ओम के उच्चारण के बाद इस आरती को प्रारंभ करा जाता है। तो जय राम जी की।